आखिर क्या है कोयले की कमी का सच? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सच में कोयले की कमी का संकट विकराल रूप लेने वाला है? देश भर में कोयले की कमी के संकट ने घमासान मचा दिया है। एक के बाद एक राज्यों में बिजली की कमी ने जहां सियासत गर्म कर दी है तो वहीं टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच सरकार की ओर से लगातार भरोसा दिया जा रहा है कि हालात पर काबू पा लिया जाएगा। कोल इंडिया मंत्रालय सब मिलके हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि जो डिमांड है वो डिमांड कैसे भी करके पूरा किया जाए, ऐसा हमारा बहुत प्रयास चल रहा है। कल जो हुआ है उसके लिए कोल इंडिया के सहित हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं और कैप्टिव प्लांट वालों भी काम करके अभी 1.95 तक जो हमने कल सप्लाई किया है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्र सरकार ने अब मामले में पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है और राज्य सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने पहले ही राज्यों को आगाह किया था कि कोयले का स्टॉक बढ़ा लें, लेकिन राज्य सरकारों ने इस पर अमल नहीं किया। इस बीच कोयला मंत्रालय की ओर से जानकारी सामने आई है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने पावर प्लांट्स को मार्च में स्टॉक बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। इस साल मार्च में लिखे गए पत्र के जरिए बिजली संकट की आशंका जताई गई थी। कोल इंडिया चाहती थी कि बिजली संयंत्र मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद में कोयले के ऑफ टेक को बढ़ाएं, लेकिन बिजली संयंत्रों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार एक ओर कोयले का संकट खत्म करने का भरोसा दे रही है तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। केंद्र और राज्यों के बीच चल रहे घमासान में बिजली का संकट लगातार बना हुआ है। वो है कोल इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का व्यवस्थापन जो इसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि एज अ कंपनी कोल इंडिया को भी हमारे जैसी प्री मानसून की तैयारी करनी पड़ती कि बरसात में सभी माइंस बंद हो जाती है। ऐसे वक्त वहां जो स्टॉक बना के रखना पड़ता और उस स्टॉक के माध्यम से सारे पावर कंपनीज को जो कोयला दिया जाता वो पर्याप्त रूप से उसका मैनेजमेंट एक ठीक ढंग से कर नहीं पाए, इसके लिए यह परिस्थिति भारत में आई है। मैं पहले क्लियर कर दूं, दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट एक भी नहीं है, कोल बेस कोई भी नहीं है, पर दिल्ली जो पावर परचेज करता है, जो दिल्ली ने एग्रीमेंट किए हुए हैं पूरे देश में, ज्यादातर एनटीपीसी के साथ है। एनटीपीसी से जितने हमारे एग्रीमेंट है उसका आधी बिजली एनटीपीसी दे पा रहा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे प्लांट्स एकदम से आधा कर दें। कभी होता था कि भाई किसी की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो गई। आज एक साथ पूरे देश के अंदर जितने भी प्लांट हैं उनको उन्होंने आधा कैपेसिटी पे चला रहे हैं। लगता है सिंक्रोनाइज्ड है कि जानबूझ के ऐसी कमी पैदा की गई है। ऊर्जा मंत्री हैं, वो सक्षम है। मुझे उम्मीद है कि वो जिस प्रकार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राज्यों को बिजली को लेकर के, वो हल निकालेंगे, बजाय इसके कि हम लोग राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें। कोई कमी नहीं है कोयले की, ये कहने में समझ लो बेईमानी है। कोयले की कमी है, सबको मालूम है, राज्य संकट में है और संकट निकालने की जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। देश में त्योहार का मौसम है, दुर्गा पूजा, दशहरा और फिर दिवाली। ऐसे में बिजली संकट एक बड़ी समस्या बनती नजर आ रही है, जिस पर सियासत तेज है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि जल्द ही इस बिजली संकट से निजात मिल जाएगा, लेकिन टेंशन लगातार बनी हुई है। आज तक ब्यूरो।